गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन द टेल ऑफ अ टेल के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और बाद में आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। आप स्टोरी से तो अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुके हैं कि स्टोरी इस लेसन की क्या थी, क्योंकि मैंने आपको 2 वीडियो पहले भेज चुकी हूँ। बुक पार्ट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन B6. Answer the following questions. Do you think Shankar or P had written the word tail on the blackboard? Give reason for your answer. कि क्या शंकर और पी में से किसी ने वर्ड टेल जो है बोर्ड पर लिखा था? You have to tell yes or no or with reason. Reason also you have to tell. तो आपको क्या लगता है बेटा कि शंकर और पी में से किसी ने लिखा था ये? क्योंकि मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक ओपन एंडिंग स्टोरी है। ओपन एंडिंग मीन्स इसका कोई एंड नहीं है। लास्ट में आपको इस स्टोरी में सोचना पड़ेगा कि ये वर्ड लिखा है तो किसने लिखा होगा। आपको क्या लगता है कि किसने लिखा होगा? क्या शंकर और पी ने लिखा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि राजम और मनी, जो मनी था वो राजम का दुश्मन था और जो स्वामीनाथन था वो राजम की टेल कहा जाता था। मीन्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। शंकर और पी का इसमें कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आता, क्योंकि मनी ही जो है राजम से जेलसी फील करता था। तो आई थिंक शायद मनी ने या फिर सोमू ने, इनमें से किसी ने लिखा होगा। मुझे नहीं लगता कि जो है शंकर और पी ने लिखा है, क्योंकि पी को भी जब स्वामीनाथन थप्पड़ लगा देता है तो वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि नहीं, मैंने नहीं लिखा ये वर्ड। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, दे हैड नॉट रिटन द वर्ड टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज दे वर बिजी इन देयर ओन वर्क। वो तो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए हुए अपना काम कर रहे थे। एक अपने बैग को अनपैक करने में बिजी था और दूसरा भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा था, तो वो मुझे नहीं लगता। तो इसका आंसर ये है। How did Swaminathan feel when he saw the word tail written on the blackboard? कि स्वामीनाथन ने कैसा फील किया जब उसने वर्ड टेल बोर्ड पर लिखा हुआ देखा? He got angry and felt ashamed. कि वो उसने बड़ा गुस्सा महसूस किया, गुस्सा आया उसको, और शर्मिंदा, ashamed मीन्स शर्मिंदा महसूस किया जब उसने वर्ड टेल ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ देखा। Read the following B7 and answer the questions. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है बेटा आपकी स्टोरी में से कुछ भी आपको 1 लाइन 2 लाइन या पैरा की फॉर्म में कुछ लाइंस दे दी जाएं और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको स्टोरी का बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी बात किस टाइम हुई, ये बात किस टाइम हुई स्टोरी में, किसने किसको कही। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर can be asked to you in this question. What is wrong with you, you little rogues? ये आपकी एक्सट्रैक्ट है कि क्या बात है रोग्स, तुम्हें क्या हुआ है, कि क्यों लड़ रहे हो। तो ये बात आपको रिमाइंड करनी होगी कि ये बात किसने किसको कही थी और कब कही थी। एंड हु आर द रोग्स? हेयर द क्वेश्चन इज रोग्स। द वर्ड रोग्स जो हैं वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कौन है वो रोग्स? तो ये बात फील्ड में जो मनी है वो सभी को कहता है, तीनों चारों जो भी फ्रेंड्स वहाँ पर होते हैं खेत में। तो यहाँ पर रोग्स वर्ड किसके लिए यूज़ करता है? वो स्वामीनाथन, शंकर एंड पी के लिए, क्योंकि वो तीनों ही तो क्लासरूम में लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो फील्ड में आ जाते हैं। वाई आर दे फाइटिंग विद ईच अदर? कि वो एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड टेल रिटन ऑन द बोर्ड। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द फाइट गोइंग ऑन? द फाइट इज़ गोइंग ऑन इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। ये बात जब व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, यू लिटल रोज, ये कहाँ पर होती है? इन द फील्ड। तो यहाँ पे स्वामीनाथन, शंकर और पी के बीच में जो आपस में बहस होती है, थप्पड़ लगाने वाला काम होता है, वो क्लासरूम में होता है। लेकिन इस टाइम व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू लिटल रॉग्स, ये वर्डिंग जो कहाँ की है? इन द फील्ड। दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर द आंसर इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल, स्कूल के साथ लगे हुए फील्ड में। एंड सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज़ हु डेयर्स टू टॉक ऑफ अबाउट राजम हेयर? कि राजम के बारे में मेरे सामने यहाँ बात करने का साहस कौन कर सकता है? कौन कहता है ये बात? मनी कहता है। जब स्वामीनाथन कहता है कि दे कॉल मी राजम्स टेल, जब मनी के पूछने पर क्या बात है तो वो कहता है
ये मुझे राजम की टेल कहते हैं। हु इज़ राजम? राजम कौन है? राजम इज स्वामीनाथन्स फ्रेंड। हु टॉक्ड अबाउट राजम? राजम के बारे में किसने बात की? स्वामीनाथन ने की थी, क्योंकि स्वामीनाथन ही मनी को बताता है कि ये मुझे राजम की टेल कहते हैं। हाउ आर मनी एंड राजम रिलेटेड? मनी और राजम कैसे रिलेटेड होते हैं? दे आर स्वॉर्न एनिमीज, वो पक्के दुश्मन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज B8 लाइफ स्किल्स कि आपको क्या लगता है? डू यू थिंक स्वामी वॉज राइट इन स्लैपिंग शंकर एंड पी? हैड यू बी इन हिज प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड? एक्सप्लेन विद रीज़न। आंसर इज़ कि क्या आपको लगता है कि स्वामी जो है राइट था शंकर और पी को जब उसने थप्पड़ लगाया? नो, स्वामी वॉज नॉट राइट इन स्लैपिंग शंकर एंड पी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आप उसकी जगह होते, स्वामी की जगह, तो आप क्या करते? आपको क्वेश्चन में, बुक में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने उस 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को टिक करना है और राइट करना है। इफ़ आई हैड बीन इन हिज प्लेस आई वुड हैव, यहाँ तक आपका क्वेश्चन में ही है। ये आगे आपका ऑप्शन है टॉक टू माई क्लासमेट्स एंड रिजॉल्व द मैटर पीसफुली, कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बात करता और मैटर को, प्रॉब्लम को पीसफुली तरीके से सुलझाता। बिकॉज गिव रीज़न, क्यों पीसफुली क्यों सुलझाते? बिकॉज एनी मैटर कैन बी रिजॉल्व पीसफुली इन अ बेटर वे दैन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, कि कोई भी बात अगर आपने सुलझानी है वो झगड़े की बजाय शांतिपूर्वक बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाती है। B9 value based questions. In Indian culture, the teacher guru is considered next only to God. Do you approve of Somu and Mani's? Here the word man is galat. I will come here. Mani's attitude towards their Tamil teacher. How should students behave with their teachers? कि क्या आपको लगता है कि सोमू और मनी का जो एटीट्यूड उनके तमिल टीचर के प्रति था कि सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते, और सर खड़े ही रह जाते हैं और वो एक दूसरे को खींचते हुए क्लास से बाहर ले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनका ये बिहेवियर अच्छा था? नहीं ना। सो आई डू नॉट अप्रूव सोमू एंड मनीज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर तमिल टीचर। कैसा बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स को टीचर के साथ? स्टूडेंट्स शुड बिहेव विद देयर टीचर्स एज पेरेंट्स और बोथ। बिकॉज क्यों करना चाहिए? बिकॉज आवर टीचर ऑलवेज शोज़ राइट पाथ टू हिज स्टूडेंट्स। ये एक टीचर हमेशा कोशिश करता है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाने की, एंड हेल्प्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, और चाहता है कि उसका हर पढ़ाया हुआ बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सन बने लाइफ में। कभी भी किसी टीचर को किसी बच्चे से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, उसके लिए सभी एक समान होते हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट देम। B14 describe the fight between Somu and Mani in your own words. They were fighting badly. They were rolling and rolling over one another everywhere in their mind had stopped to work. Same question we had already discussed in book part. At the end of the story, all the friends follow the headmaster to his room. What do you think happened after this? Discuss with your partner कि स्टोरी के एंड में जो है हेडमास्टर को फॉलो करते हैं सारे के सारे फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि आज लास्ट में स्टोरी के क्या हुआ होगा? दे मस्ट हैव अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड टू द हेडमास्टर। जब वो हेडमास्टर के पीछे पीछे उसके ऑफिस तक जाते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ होगा? दे मस्ट हैव अपोलोजाइज माफ़ी मांगना एक दूसरे से और हेडमास्टर से। उन्होंने ज़रूर हेडमास्टर और एक दूसरे से आपस में माफ़ी मांगी होगी।